बुरा लगा है। लेकिन एक बार फिर से हम सीधे लिए चलते हैं आपको कश्मीर। अमित शाह बोल रहे हैं, सहभागिता के बगैर संभव ही नहीं। और हमारे देश के अंदर, पूरे भारत में सभी लोग जानते हैं, देश और दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर के अंदर हमने एक नए कश्मीर की रचना की शुरुआत की है मोदी जी के नेतृत्व में। आज मैं देख रहा था, बैठे बैठे सोच रहा था, बातचीत भी कर रहा था। 8 से 9 युवा क्लब के अलग अलग सभी जाति के, सभी धर्म के युवाओं के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, युवा साथियों के साथ बात हुई। मेरे मन में विचार आता था कि 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। कितना भारी बदलाव हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितनी भी ताकत आजमा ले, ये बदलाव के बयार को अब कोई रोक नहीं सकता। ये आगे बढ़ने वाली है और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। और इसलिए जरूरी है इस प्रकार के कार्यक्रम। मैं तो भाई मनोज सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं कि कंसेप्ट, ये कार्यक्रम, ढेर सारे कार्यक्रम मनोज जी ने चालू करे हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी अगर कोई कार्यक्रम है तो ये यूथ क्लब का उनका ये प्रयोग है। हमारी कश्मीर की लगभग 70% आबादी, 70% आबादी 35 साल के नीचे की उम्र की। अगर ये 70% आबादी के मन में आशा जगा दी जाए, 70% आबादी का हौसला बढ़ा दिया जाए, 70% आबादी को विकास के कामों के साथ जोड़ लिया जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता हो, उनकी स्किल डेवलपमेंट की चिंता हो, उनकी रोजगारी की चिंता हो, और उनको अगर कश्मीर की शांति का और कश्मीर के विकास का राजदूत बनाया जाए तो कश्मीर की शांति में कोई कभी भी खलल नहीं पहुंचा सकता। और मैं मानता हूं इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग पूरे जम्मू और कश्मीर में 4500 युवा क्लब पंजीकृत किए गए हैं। उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 4229 युवा क्लब हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, 4229 युवा क्लब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को विकास की कोई न कोई गतिविधि के साथ, खेल की कोई न कोई गतिविधि के साथ जोड़ने का काम करें। उनकी शिक्षा की चिंता हो रही, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही, वो खेले, अपने आप को खेल के साथ जोड़े, उसकी व्यवस्था हो रही, स्किल अपग्रेडेशन की उसकी चिंता हो रही है, और कश्मीर के विकास के साथ हम उसको जोड़ते हैं। मित्रों, मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम है। इससे आजीविका का सृजन भी होता है, इससे शिक्षा और कौशल विकास ये भी आगे बढ़ता है, आर्थिक सहायता और आर्थिक अनुदान भी। हमारी बहन बैठी है, कौर ने बताया मुझे बहुत सहायता मिली यहां पर, तो आर्थिक अनुदान और आर्थिक सहायता भी मिलती है। परामर्श, एक गाइडेंस भी मिलता है, और इसके साथ साथ हेल्थ अपग्रेडेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें इसके साथ जोड़ी गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज युवाओं को खेल के साथ जोड़ना है। खेल ऐसी चीज है जो हर युवा ने अपने आप को खेल के साथ जोड़ना चाहिए। खेल ही हमें हारना सिखाता है, खेल ही हमें जीतने का जज्बा आगे ले जाता है। आज हार गया हूं, कल मैं जीत कर आऊंगा। ये युवा का जो स्वभाव बनना चाहिए वो स्वभाव बनता है, और इससे पर्यटन और मनोरंजन के साथ भी युवा जुड़ा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मोदी जी के गाइडेंस के अंदर एक लक्ष्य रखा है, प्रत्येक पंचायत में एक यूथ क्लब बने और हर शहरी वार्ड के अंदर एक यूथ क्लब बने।
प्रत्येक युवा क्लब को लगभग 25,000 की सहायता देने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। 150 से ज्यादा युवा क्लबों को भवन उपलब्ध कराए गए हैं। यूटी वाइड पूरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स एंगेजमेंट प्रोग्राम चालू किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आपातकालीन प्रबंधन, स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन, स्किल, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, ये सारे क्षेत्रों में इस यूथ क्लब को जोड़कर इसका मल्टी डायमेंशनल उपयोग पूरे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए करने का भारत सरकार ने निर्णय किया है और हमारे एलजी साहब के माध्यम से वो नीचे तक जा रही। कई बार जब कश्मीर का रिव्यू होता था, एलजी साहब आते थे, बताते थे, हमें रिपोर्ट भी करते थे, मगर मैं मनोज जी आपको बताता हूं, आज मैं आश्चर्यचकित हूं। आपने इतने कम समय में जो किया है बहुत अच्छा किया है। मोदी जी ने जो आपका मार्गदर्शन किया था उसको आप जमीन पर उतारने का काम किया है। वृक्षारोपण, स्वच्छता और समाज की मदद करना, इसके लिए भी ढेर सारी एक्टिविटी यूथ क्लब के माध्यम से हो चुकी। युवा मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, युवाओं को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जीवन ही संभावनाओं से बहुत भरा हुआ होता है। हर एक व्यक्ति का जीवन संभावनाओं से भरा हुआ होता है। निर्भर उस पर करता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके सामने जो संभावनाएं उपलब्ध है, इसका उपयोग आप कैसे करते हो। क्या आप रोना धोना लेकर बैठना चाहते हो? क्या नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ संभावनाओं का संपूर्ण दोहन कर कर सब में आगे निकलना चाहते हो? वो युवा ने तय करना है। हर युवा के लिए इस देश में अपार संभावनाएं पड़ी हैं। स्टार्टअप से लेकर ढेर सारे प्रोग्राम मोदी जी ने चालू करे और मोदी जी ने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करे हैं जिससे हमारे छोटे से छोटे गांव का, जम्मू कश्मीर के मेरे गांव का युवा गांव में रहकर दुनिया के प्लेटफॉर्म पर सीना तान कर खड़ा हो जाए। ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म तैयार करें। ये सारी संभावनाओं का दोहन करने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए और इसके साथ साथ मौका भी चाहिए। ये यूथ क्लब ये तीनों चीजों को आपको उपलब्ध कराएगा। मगर मेरा आपसे, मेरे जीवन के अनुभव से एक मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, लक्ष्य कभी जीवन में छोटा मत रखना। लक्ष्य रखते वक्त ये तय मत करना, ये सोचना मत कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा या पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पूरा करना आपका काम नहीं है, वो ऊपर से सहायता करेगा। आप एक बार लक्ष्य तय कर इसी दिशा में द्रुत गति से, स्पीड से चलना चालू करो। ईश्वर जरूर आपकी सहायता करेगा और बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके जीवन में आप उपलब्ध कर देंगे। मैंने ढेर सारे जीवन चरित्र को पढ़ा है जिन्होंने ऐसे लक्ष्य रखे, नीचे लक्ष्य रखे, उनका कुछ नहीं हुआ, और जिन्होंने बड़े लक्ष्य रखे, हो सकता है शुरू में तो वो भटकता हुआ दिखाई पड़ता है, मगर जील के साथ, जीत के साथ, अपने लक्ष्य के साथ अपने आप को जोड़कर जो मेहनत करता है, आयोजन करता है, प्लानिंग करता है, वो निश्चित रूप से सफल होता है। मैं बहुत सालों से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं। ढेर सारी सरकारों के आंकड़े मैंने देखे हैं, विकास के आंकड़े देखे, योजनाओं के आंकड़े देखे। मोदी जी आए तब देश में 20,000 गांव ऐसे थे आजादी के 70 साल के बाद कि जिसमें बिजली का खंभा भी नहीं लगा था। और कोई प्रधानमंत्री होता तो शायद ये लक्ष्य रख देता कि चलो भाई 20,000 गांव में हम बिजली पहुंचा देंगे, मगर मोदी जी ने लक्ष्य तय किया, गांव में बिजली पहुंचने से घर को क्या फायदा। उन्होंने तय किया कि 2022 के पहले मैं देश के हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा, और मित्रों आज देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का काम तय हो चुका है।
मुझे ठीक याद थे, मनोज जी आए थे, मोदी जी के साथ कश्मीर के विकास की चिंता हो रही थी। मोदी जी हर बार कश्मीर के विकास का रिव्यू करते हैं, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की बात निकली, तो मोदी जी ने कहा कश्मीर ने बहुत घाव सहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हर गरीब के लिए है, कश्मीर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हर कश्मीरी के लिए होगी, इसमें कोई मर्यादा नहीं होगी। और आज 5 लाख तक का खर्चा हर कश्मीरी परिवार का मोदी जी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और सेहत के कॉम्बिनेशन में। अगर लक्ष्य रखते हैं हम तो लक्ष्य अचीव भी होते हैं। मित्रों, 5 अगस्त 2019 का डेट तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता, कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमय अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि है। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई। दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सहअस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसको ये जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बल देना है। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, ये विकास जो आपको दिखाई पड़ता है, मैं विकास के आंकड़े और बाकी सारी बातें भी बताता हूं, क्योंकि ढेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। आज 45,000 से ज्यादा युवा यहां पर बैठे हैं, सब कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है मित्रों, और बहुत सारा विकास का काम भी शुरू हुआ है। और हम चाहते हैं कि कश्मीर पहले भारत सरकार से मदद आती थी, आज भी आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सहा है कश्मीर ने। परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कश्मीर भारत सरकार के, भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेने वाला नहीं, भारत को देने वाला प्रदेश बने। इस प्रकार का हमारा जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखना चाहिए। और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के युवाओं की, जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, भारत के गृह मंत्री के नाते खड़ा हूं। मोदी जी ने मुझे भारत के गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी रहा, परंतु मेरी कैरियर की शुरुआत एक पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से हुई थी। मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं कोई मुख्यमंत्री का बेटा हूं, ना विधायक का बेटा हूं, ना मेरी मां कभी राजनीति में थी, ना मेरे दादे परदादे राजनीति में थे। मगर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जमहूरियत की खूबसूरती है कि नीचे से मैं इस देश, इतने बड़े देश का गृह मंत्री बन सकता हूं। आप लोग मुझे साच अर्थ में बताना भैया, 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर का युवा इस देश का वित्त मंत्री या गृह मंत्री या देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने का सोच सकता था क्या? 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है। और मैं मानता हूं कि लगभग पंचायत चुनाव में 4,291 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ। ब्लॉक विकास परिषद के अंदर 285 तहसील पंचायतों का और जिला परिषद की 280 सीटों का चुनाव हुआ और बढ़ चढ़कर 98% तक लोगों ने वोट डाले हैं। और लगभग 30,000 प्रतिनिधि आज अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, अधिकार को प्राप्त किए हैं और जम्मू कश्मीर की सेवा कर रहे हैं। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जमहूरियत, लोकतंत्र 3 परिवारों की गिरफ्त से निकल एक गरीब के घर में गई है। हर पंचायत में एक वार्ड का सदस्य आया है, तहसील पंचायत में उसका एक तहसील पंचायत का सदस्य आया है, ब्लॉक का सदस्य आया है, हर जिला पंचायत में जिला पंचायत का सदस्य आया है।
लोकतंत्र को घास रूट लेवल पर परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जम्मू कश्मीर में सच अर्थ में इतने सालों के बाद लोकतंत्र की शुरुआत करी है। देश भर में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत सालों पहले हो गई थी, मगर जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिली है तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं को मिली है। मुझे बताओ भला, गांव में पंच सरपंच कौन बनेगा? 5 साल के बाद आप ही बनोगे। पंच सरपंच बनोगे तो जिला पंचायत के सदस्य भी बन सकते हो, जिला पंचायत के सदस्य बन सकते हो तो फिर विधायक भी बन सकते हो, और विधायक बनते हो तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बन सकते हो और देश की संसद में भी जा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी पहले कुछ परिवारों तक सीमित थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक नई शुरुआत करी है और इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं मानता हूं युवाओं ने इस प्रक्रिया को जुटना चाहिए और ढेर सारे जो लोकतंत्र के फायदे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने की शुरुआत करना चाहिए। भ्रष्टाचार के अंदर भी कमी हुई है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं लगभग कश्मीर के हर घर में गैस पहुंचा है। किसी को 25 पैसा नहीं देना पड़ा होगा गैस की बोतल के लिए। यहां बैठे हैं जिनको सब्सिडी मिली है, वजीफे मिले हैं, जिनको लोन मिला है, जो खेलों के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हो आप। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। मैं आंकड़े बाद में दूंगा, मगर किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप में मेरिट है, आपके पास मार्क है, आपके पास कौवत है, आपके पास कौशल है तो अपॉइंटमेंट लेटर घर पे आ जाएगा। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। आज विधवा सहाय का हफ्ता, विधवा सहाय सीधा विधवा के बैंक अकाउंट में पहुंचती, उसको धक्का खाने की जरूरत नहीं। किसी वृद्ध का पेंशन सीधा इसके घर में पहुंच जाता है। बच्चों का वजीफा इनके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंच जाता है। किसी को धक्का खाने की जरूरत, कोई आपसे 5 पैसा भी नहीं मांग सकता साहब। मोदी जी किसानों को 6,000 रुपया साल का बेचते हैं, जम्मू कश्मीर के किसान को भी बेचते हैं। वहां से एक बटन दबाते हैं, 10 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को पूछना चाहता हूं, इस प्रकार की व्यवस्था क्या अभी हमने कभी सोची थी? 5 अगस्त 2019 के पहले संभव था क्या? ये पारदर्शिता और ये भ्रष्टाचार का खात्मा जम्मू कश्मीर के विकास की नींव है। मेरी बात याद है। इस राज्य को भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह इसकी जड़ें खोखली करी थी। हम उसमें से बाहर लाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आप लोगों को बड़े दुख और दर्द के साथ एक बात बताना चाहता हूं। आजादी के बाद पर हेड किसी राज्य को सबसे ज्यादा भारत सरकार ने मदद करी है तो जम्मू कश्मीर में। मगर गरीबी गई क्या? बेरोजगारी गई क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा था क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब बढ़ने लगा। गरीबी जाने का अब जरिया हुआ, रोजगारी अब मिलने पड़ी। पढ़ाई लिखाई के लिए यहां से पाकिस्तान जाते थे। मनोज जी, कितनी मेडिकल कॉलेज बना दी? 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, 11 नर्सों की कॉलेजें बनाई हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, यहाँ के गरीब माँ बाप के तेजस्वी बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए अब जम्मू कश्मीर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और कई साल पहले यहां शुरू होना चाहिए था, मगर नहीं हो पाया। मित्रों, एक दावा था कि आतंकवाद बढ़ जाएगा। 2004 से 14 के, मैं पुराने 90 के तो आंकड़े बोलना भी नहीं चाहता। उसमें 2081 नागरिकों का मृत्यु हुआ था, प्रतिवर्ष 208, और 14 से 21 अब तक प्रतिवर्ष 30 लोगों की मृत्यु हुई है। आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है।
और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, मैं इसमें ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक 40,000 से ज्यादा सब मिलाकर सेना, दहशतगर्द और नागरिक, सुरक्षाकर्मी, सेना सब मिलकर 40,000 लोगों की जान गई है। इसे हमें खत्म करना है या नहीं करना है? दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना। सरकार तो प्रयास कर सकती है। दहशतगर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने शांति और विकास का दूत बनकर समग्र जम्मू कश्मीर के युवाओं में संदेश लेकर जाना है कि ये रास्ता नहीं है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का, ये रास्ता हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की बात करने वालों को मैं कई जवाब दे सकता हूं, मगर मैं वो जवाब देने यहां नहीं आया। मैं तो मेरे युवा भाई बहनों के साथ बात करने आया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पास में ही पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है। हमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो विकास है इससे संतोष नहीं है, परंतु अभी भी यहां का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना। क्या मिला? गरीबी के अलावे क्या मिला? अंधेरे के अलावे क्या मिला? धुएं के अलावे क्या मिला? आज भी घर में लकड़ियां और टहनियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है। और यहां विकास के एक नए दौर की शुरुआत हुई। मैं सभी युवा साथियों को अपील करने आया हूं कि यहां पर मोदी जी ने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत करी है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 25,000 सरकारी नौकरी ये 2 साल के अल्पकाल के अंदर एक पैसे के भी भ्रष्टाचार के बगैर दिए। 7,000 नियुक्ति पत्र कल ही देने जा रहे। खादी द्वारा मधुमक्खी हो या इलेक्ट्रॉनिक चाक हो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, और मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि जो कम पढ़े लिखे युवा है उनको खादी ग्रामीण विकास बोर्ड के साथ जोड़िए। एक मधुमक्खी का डिब्बा लाकर घर पे रख देंगे, 2-3 हजार रुपया कमा लेगा। एक मिट्टी के बर्तन बनाने का इलेक्ट्रिक चाक लेकर आएगा, वो 5,000 रुपया कमा लेगा। उनको जोड़िए आप खादी विकास बोर्ड के साथ। उनको लगभग 4 लाख लोगों को रोजगारी देने की शुरुआत। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक